दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज का हम लोग का टॉपिक है कोरिलेशन चैप्टर में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर में, बिकॉज क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से आएगा ही आएगा। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं। इसको डिनोट किया जाता है आर से। इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स इंटू समीशन डी वाई होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स का होल स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई एन इंटू समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई का होल स्क्वायर। तो काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, इसको आपको याद तो करना ही होगा, बिकॉज विदाउट फॉर्मूला आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझना कि n का मतलब क्या है। n मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, r मतलब होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, dx इज द डिविएशन ऑफ x, दैट इज x माइनस ax। ठीक है, ax मतलब होता है assumed mean ऑफ x सीरीज, और dy होता है ay माइनस ay। यहाँ पे ay का मतलब होता है assumed mean ऑफ y सीरीज। इसके अलावा हम लोग को एक पर्टिकुलर तरीका है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हम लोग को बनाने होंगे, तो ये बहुत अच्छे से आप लोग देखने का कोशिश करिए। लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन के जरिए इस पूरे फॉर्मूला के एप्लीकेशन को समझेंगे। तो लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 इसमें सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 12 को अपने चैनल में अपलोड भी कर दूंगा। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें दो सीरीज दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं x और y। x का वैल्यूज है 28, 41, 40, 38, 35, 33, 40, 32, 36, 38। y के कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं 23, 34, 33, 34, 30, 26, 28, 31, 36 और 38। आपको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कैसे निकालना है, आइए हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। दोस्तों लेट्स सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं अपने इसमें अपलोड भी कर दूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि x और आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है कार्ल पियर्सन का। तो इसमें x और y के वैल्यूज देखिए दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, x के भी वैल्यूज दिए हुए हैं, y के भी वैल्यूज दिए हैं 28, 41, 40 इस तरह से दिया हुआ है। और मैंने क्या किया है, इसको कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट निकालने के लिए मैंने एज्यूम किया है कि 40 इज द एज्यूम मीन फॉर x सीरीज और 30 इज द एज्यूम मीन फॉर y सीरीज। अब आप कोई और एज्यूम भी कर सकते हो, कोई ये नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा x और y के जो वैल्यूज गिवन है उसी में से एज्यूम करने का, आपका काम आसान बनेगा। इसके बाद जो कॉलम्स बनेंगे वो है dx, फिर है dy, फिर है dx स्क्वायर, फिर है dy स्क्वायर, फिर है dx इंटू dy। तो dx के केस में क्या हो रहा है, देखिए एज्यूम मीन जो आप लोग लिए थे 40, उसको सभी डेटा से माइनस करिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 है, 28 में से जब मैं 40 माइनस करूंगा तो मेरा -12 आएगा, 41 माइनस 40 1 आएगा, 40 माइनस 40 0 आएगा, 38 माइनस 40 -2 आएगा एंड सो ऑन। इसके बाद सेम वे में y को dy को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ay हम लोग एज्यूम किए थे y सीरीज के लिए 30 को सबसे माइनस कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 23 में से मैंने 30 माइनस किया तो -7 आया, 34 में से 30 माइनस किया तो 4 आया, 33 में से 30 माइनस किया तो 3 आया एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आ जाएगा। अब dx dy के बाद आता है बारी dx स्क्वायर का। यहाँ पे जितने भी dx के वैल्यूज हैं, जैसे -12 इंटू -12 तो 144, 1 1 जा 1, 0 0 जा 0, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49। इस तरीके से सारे dx स्क्वायर के वैल्यूज हम लोग निकाल पाएंगे। फिर dy स्क्वायर के वैल्यूज हम लोग को निकालना है। तो dy स्क्वायर के वैल्यूज के लिए 7 7 जा 49, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इस तरीके से dy स्क्वायर के वैल्यूज हम लोग निकाल पाएंगे। इसके बाद dx इंटू dy, तो dx इंटू dy के लिए क्या करना है, 12 7 जा 84, 4 1 जा 12 7 जा 84, 4 1 जा 4, 0 3 जा 0, 2 4 जा 8 माइनस में। इस तरीके से हम लोग dx इंटू dy के सारे वैल्यूज निकाल लेंगे। फिर हम लोगों को क्या करना है, फिर हम लोगों को दोस्तों टोटल कर लेना है। x और y का मत करिएगा, बिकॉज फायदा नहीं होगा। आप डायरेक्टली dx के टोटल से स्टार्ट करिए। तो मेरा dx का टोटल आ रहा था -39, dy का टोटल आ रहा था 13, dx स्क्वायर का टोटल आ रहा था 307, dy स्क्वायर का टोटल आया 211 और dx इंटू dy का वैल्यू आया 60।
उसके बाद आप फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद करके आपको बैठाना होगा, याद करना ही होगा, कोई और दूसरा उपाय नहीं, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्मूलाज टू सॉल्व द कार्ल पियर्सन मेथड। तो यहाँ पे फॉर्मूला कहता है कि r इज इक्वल टू n इंटू समीशन dx dy माइनस समीशन dx इंटू समीशन dy होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ समीशन n इंटू समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाई n इंटू समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे n का वैल्यू नंबर ऑफ आइटम्स होता है, नंबर ऑफ आइटम्स इस क्वेश्चन में 10 नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है कुल मिला करके। तो हम लोग वहाँ पे n का वैल्यू 10 बैठाएं, तो 10 इंटू जो मेरा वैल्यूज आया आप देख सकते हैं, उन्हीं को मैं पुट कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो टोटल्स आया था n इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, तो dx इंटू डी वाई आप देख सकते हैं 60 आया था, तो मैंने 10 इंटू 60 इसीलिए बैठाया, माइनस मेरा समीशन dx इंटू समीशन dy। तो समीशन dx का वैल्यू आपका माइनस 39 था, समीशन dy का वैल्यू आपका 13 था, तो मैंने वही बैठाया ब्रैकेट के अंदर माइनस 39 इंटू 13 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n मतलब 10 dx स्क्वायर का वैल्यू मैंने यहाँ से निकाला टोटल 307, तो 10 इंटू 307 माइनस dx स्क्वायर dx का होल स्क्वायर, तो dx का होल स्क्वायर मेरा माइनस 39 था, तो माइनस 39 का होल यहाँ पे मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ। तो उसके बाद होल मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू डी वाई स्क्वायर, तो डी वाई स्क्वायर का वैल्यू 211 था 211 माइनस डी वाई का होल स्क्वायर, तो डी वाई का होल स्क्वायर है 13 का होल स्क्वायर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो उसी को मैंने बैठाया, फिर मैंने सॉल्व किया इसको। तो सॉल्व करने के बाद इसका मेरा आंसर आया लास्ट में 1107 डिवाइडेड बाई 1733.96, जिसको डिवाइड देने के बाद 1107 को 1733.96 से डिवाइड देने के बाद मेरा अल्टीमेट आंसर आ रहा है 0.638। तो इस तरीके से हम लोग हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।